क्या आप जानते हैं कि काजू कतरी जैसी कई सारी मिठाइयों पर चढ़ाई गई चांदी की वरक कैसे बनाई जाती है, जो कि आपके लिए गंभीर रोग का कारण भी बन सकती है। और ऐसी क्या वजह है कि मधुमक्खियां अपने बचाव के लिए जब भी किसी को डंक मारती है तो उसकी खुद की ही मौत हो जाती है। और क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि रंग बिरंगे साबुन होने के बावजूद भी इन सभी के झाग हमेशा सफ़ेदी क्यों होते हैं? आज हम ऐसे कई मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिस्टीरियस टॉक शो के आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। नंबर 1, आप सभी ने चेस यानी शतरंज के खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा और कईयों का तो शतरंज मन पसंदीदा गेम भी माना जाता है, क्योंकि चेस को एक माइंड शार्प गेम कहा जाता है। लेकिन आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि चेस को मात्र एक बार में 2 ही लोग खेल सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के एक छात्र ने इसे पीछे छोड़ दिया है। दरअसल IIT रुड़की के छात्र आदित्य निगम ने अपने 8 महीने के सफल प्रयास से 3 प्लेयर चेस का निर्माण किया है, यानी कि एक ही बार में 3 प्लेयर इस शतरंज को खेल सकते हैं। इस शतरंज का नाम उन्होंने ट्राइविजार्ड चेस रखा है, जिसे पूरे भारत द्वारा सराहा जा रहा है। तो अगर आप शतरंज के खेल के दीवाने हैं तो क्या आप भी इस अनोखे शतरंज में एक बाजी खेलना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2, आप सभी ने कई साबुनों का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के अनुसार किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि इन रंग बिरंगे साबुनों से निकलने वाले झाग हमेशा सफ़ेद ही क्यों होते हैं? वो भी रंग बिरंगे होने चाहिए, लेकिन सफ़ेद ही क्यों? दरअसल इसके पीछे एक सामान्य सा साइंस है। विज्ञान के अनुसार किसी भी चीज़ का अपना कोई रंग नहीं होता, बल्कि चीज़ों का रंगीन दिखना इस पर निर्भर करता है कि वह चीज़ या मटेरियल प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब करता है और किन किरणों को रिफ्लेक्ट। और यदि प्रकाश की सभी किरणों को कोई मटेरियल रिफ्लेक्ट कर दे तो वह मटेरियल व्हाइट यानी सफ़ेद दिखाई देता है। साबुन के मामले में भी ऐसा ही होता है। हर एक साबुन को रंग बिरंगी बनाने के लिए इसके ऊपर एक डाई लगाई जाती है, लेकिन यह डाई अधिक प्रभावी नहीं होती। इसी कारण से साबुन का इस्तेमाल करते समय उसमें से जो झाग निकलता है वह पानी और हवा से बने छोटे छोटे बुलबुलों का समूह होता है, जिस कारण से इन्हें जब हम देखते हैं तो पारदर्शी बुलबुले पर पड़ने वाली सभी प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसी कारण से झाग हमें हमेशा सफ़ेद दिखाई देता है। नंबर 3, वैसे तो आपने कई अजीबोगरीब गाँवों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गाँव भी है जहाँ कभी बारिश ही नहीं होती? इस गाँव का नाम है अल हुतैब, जो कि यमन की राजधानी सना के पश्चिम में आया हुआ है। दरअसल यह गाँव पृथ्वी की सतह से 3200 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है, जिस कारण से बादल गांव के नीचे ही बनता है और वहां पर ही बरसता है। यही कारण है कि गांव वर्षा से हमेशा वंचित रहता है। यहां पर बने घर भी बेहद ही खूबसूरत हैं, जिस कारण से पर्यटक अक्सर यहां पर बादलों के बीच आते रहते हैं। नंबर 4, आज के समय में टैटू सभी के लिए एक फैशन बन गया है। हर कोई अपने फैशन की ख्वाहिश पूरा करने के लिए अपने शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट पर टैटू कराने के लिए हमेशा तैयार रहता है, फिर चाहे वह लड़की हो या लड़का। टैटू का यह क्रेज जर्मनी की रहने वाली कैस्टिन टिस्टन नामक एक लड़की पर इस कदर छाया हुआ है कि उसने चेहरे को छोड़कर अपने शरीर के हर एक बॉडी पार्ट पर टैटू बनवा रखा है। इनका कहना है कि इन्हें अक्सर कपड़े पहनने में आलस आता है, इसी की वजह से इन्होंने पूरे शरीर पर रंग बिरंगे फूल, पक्षी, तितलियों से भरे टैटू बनवा रखा है। रिपोर्ट की माने तो इन्होंने अपने शरीर पर टैटू बनवाने में अब तक 25 लाख से भी ज़्यादा खर्च कर दिया है। इनका टैटू बटरफ्लाई फ्लावर नाम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जहां पर ये अपनी अक्सर पोस्ट डालती रहती है। टैटू की इसी दीवानगी की वजह से 50 साल की यह लड़की सोशल मीडिया पर टैटू के लिए हमेशा छाई रहती है। नंबर 5, हम अपने घर की सेफ्टी के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के शनि सिंगणापुर नामक गांव में रहे एक भी घर में दरवाजे नहीं लगे हैं? जी हाँ, और हैरानी की बात यह है कि इन बिन दरवाजे वाले घरों में कोई चोरी भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि जो भी इस गाँव में चोरी करता है उसे शनि भगवान कठोर सजा देते हैं। अब इसकी सत्यता का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों का ऐसा मानकर बिन दरवाजे के घरों में रहना बेहद ही अजीबोगरीब है। नंबर 6, आप सभी ने काजू कतरी जैसी कई सारी चांदी की वर्क चढ़ी मिठाइयाँ खाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चांदी की वर्क को यानी थिन सिल्वर लेयर को कैसे बनाया जाता है? और जानने के बाद शायद आप इस तरह की मिठाइयाँ खाना ही बंद कर दें। सबसे पहले आपको बता दें, मिठाइयों पर चढ़ी ये सिल्वर लेयर प्योर सिल्वर की नहीं होती। चांदी की लेयर बनाने के लिए गायों को मारा जाता है और उनके पेट से आंत निकाल कर उसके अंदर चमकीली चांदी जैसी धातु का टुकड़ा डालकर परत दर परत आंत में लपेटा जाता है, जिससे वह एक खोल
की तरह बन जाती है। उसके बाद इसे लकड़ी के हथौड़े से जोर जोर से पीटा जाता है, जिससे आंत फैल जाती है और आंत के साथ ही उसके ऊपर लपेटा गया चांदी जैसी धातु का टुकड़ा भी पतला होता चला जाता है, जिसे खाने योग्य बनाकर मिठाइयों पर चढ़ा दिया जाता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि गाय की आंतों का ही इस्तेमाल क्यों होता है, तो आपको बता दें गाय की आंत बहुत ही ज़्यादा मजबूत और लचीली होने के कारण पीटने पर फटती नहीं है। मिठाइयों पर चांदी की वर्कों के लिए गायों का इस्तेमाल होने के कारण ही हर साल 1,20,000 जितनी गायों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके विरुद्ध कई संस्थाओं ने आवाज़ उठाई है। आपको बता दें रिसर्च के मुताबिक आजकल के बाजार में उपलब्ध मिठाइयों पर लोग चांदी की वर्कों में निकल, लेड, क्रोमियम जैसी धातुएं मिला रहे हैं, जिसे खाने से लोग कैंसर जैसे घातक रोगों का शिकार भी बन सकते हैं। नंबर 7। अब मैं आपको जो फैक्ट बताने वाला हूँ उसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा गांव भी है जिसका नाम है पाकिस्तान? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यह गांव बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित पूर्णिया जिले में आया हुआ है। इस गांव में 250 से भी ज़्यादा लोग निवास करते हैं। नंबर 8। जब भी मार्शल आर्ट्स कराटे की बात आती है तो अक्सर लोग ब्रूस ली को याद करते हैं। ब्रूस ली ने मात्र 7 हॉलीवुड फिल्में की थी, जिनमें से तो 3 फिल्में उनके मरने के बाद रिलीज हुई थी। फिर भी हॉलीवुड हॉल ऑफ फेम में ब्रूस ली का नाम शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रूस ली अपने मार्शल आर्ट्स में इतने एक्सपर्ट थे कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने इतनी रफ्तार से किक मारी कि फिल्म के निर्देशक को इस शूट को सही से देखने के लिए 34 फ्रेम में धीरे करना पड़ा, ताकि दर्शकों को यह ना लगे कि इसमें किसी भी प्रकार की फिल्म मेकर की एडिटिंग है। यानी कि इनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो आम इंसान के लिए आज तक करना नामुमकिन है। नंबर 9। शादी हर एक इंसान के लिए वो खुशनुमा पल है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, और इसी में एक रिवाज होता है सगाई का, जो कि हर एक प्रेमी जोड़े के लिए नई जिंदगी की शुरुआत की पहली सीढ़ी होती है। और सगाई के दौरान एक रस्म होती है जिसमें कपल एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि विश्वास और प्रेम के प्रतीक माने जाने वाले इस अंगूठी को बाएं हाथ के लास्ट से दूसरी उंगली, जिसे अनामिका भी कहते हैं, उसमें ही क्यों पहनाया जाता है? वैसे तो इसके श्रद्धाओं के बेस पर कई कारण हैं, लेकिन आज हम वैज्ञानिक कारण को बताएंगे, जिसे सुनकर आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। दरअसल हमारे हाथ में रही सभी उंगलियों में अनामिका उंगली ही होती है, जिसमें से निकलने वाली नस सीधे हमारे हार्ट यानी दिल से जुड़ी होती है। और प्यार में दिल का क्या रोल होता है ये तो हर इंसान जानता है, इसलिए इस फिंगर को रिंग फिंगर भी कहते हैं और इसी फिंगर में रिंग पहनाई जाती है। नंबर 10। मधुमक्खी अपने छत्ते के प्रति अपनी जान से भी ज्यादा संवेदनशील होती है, जिसका नमूना आपने कई कार्टून, मूवी, टीवी शो में देखा होगा कि मधुमक्खियां जैसे ही यह अनुभव करती है कि उनके छत्ते को किसी से खतरा है, वह तुरंत हमला कर देती है। लेकिन क्या आप इससे जुड़े एक फैक्ट को जानते हैं? दरअसल ये मधुमक्खी जब भी किसी को डंक मारती है तो डंक मारने के बाद मधुमक्खी की खुद की ही मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों भला? किसी जीव का सेफ्टी ऑर्गन उसकी मौत का कारण कैसे बन सकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मधुमक्खी जब डंक मारती है तो उसका डंक मारने वाला पार्ट यानी कि जिसे स्टिंगर कहते हैं, उसे वह वापस नहीं खींच पाती है, जिसके कारण अंत में उसका स्टिंगर ही टूट जाता है। और स्टिंगर टूटने से मधुमक्खी का मात्र स्टिंगर वाला पार्ट ही नहीं बल्कि उसकी आंत, पाचन तंत्र और मांसपेशियां भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, और वह इतना दर्दनीय होता है कि मधुमक्खी की मौत तक हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि ऐसा करने से न केवल आप अपना बल्कि मधुमक्खी की भी जान को बचाएंगे। मिस्टीरियस टॉक शो का फैक्ट से जुड़ा यह पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको इसमें से जो भी फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया हो उसके लिए वीडियो पर लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के क्विक नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करने का नेक काम भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का सहे दिल से धन्यवाद।